नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, जिसे स्कूल लेक्चरर की पोस्ट बोलते हैं, उस भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में आपको बता दें कि इस एग्ज़ाम के दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है, उसमें आपका जीएस प्लस जीके, आपका जो जनरल नॉलेज होता है, प्लस आपका जो आपकी जनरल साइंस होती हैं वो आती हैं। और इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर होता है, उसमें आपका आते हैं, टोटल आपका सब्जेक्ट आता है। जैसे आपने अगर मास्टर डिग्री वो अगर आपने हिस्ट्री में की तो हिस्ट्री सब्जेक्ट आएगा, अगर आपने जियोग्राफी की है तो जियोग्राफी आएगा, उस हिसाब से आपका आएगा। सबसे पहले हम बात करें कि फर्स्ट पेपर है वो सबका कॉमन रहता है, उसका सिलेबस सबका सेम है, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर आपकी एमएससी की भी हो, एमकॉम की भी हो, तो सबके लिए इसका सिलेबस कॉमन रहता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पहले पेपर के बारे में। तो फर्स्ट पेपर में सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान की आपको आर्ट कल्चर आएगी, इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, और इसके अलावा आपकी राजस्थान की जियोग्राफी, मतलब राजस्थान की पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है वो आपके यहाँ पर नहीं है। आपको यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी और आर्ट कल्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो राजस्थान की हिस्ट्री है और थोड़ी बहुत यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री है, और कुछ यहाँ पर स्पेशल जो नेशनल मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री में आपके जो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता एंड मुगल पीरियड, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो 1857 की क्रांति थी वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो प्रमुख उस टाइम लीडर थे नेशनल आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे आपके वी डी सावरकर है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लाल बाल पाल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इसके अलावा भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, रास बिहारी बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। इसके अलावा जो आपके सोशल और रिलीजियस जो रिजाइनेंस है उसमें जैसे आपके राजा राम मोहन है, इसके अलावा दयानंद सरस्वती हैं और विवेकानंद है। इन कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट विद द स्पेशल रेफरेंस विद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा मौलाना आज़ाद और बी आर अम्बेडकर, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आपको एंशेंट कल्चर और सिविलाइजेशन, राजस्थान की जो आपकी सभ्यता हैं, इसके अलावा जो आपकी जो सभ्यता में बात करें जैसे आपकी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और ये आपकी जो बेरार सभ्यता है, ये आपको सभ्यता पढ़नी है। आगे हम बात करें राजस्थान की हिस्ट्री, जो 8वीं से लेकर आपकी 18वीं सेंचुरी तक की हिस्ट्री है, जिसमें आपके गुर्जर प्रत्यार वंश है, चौहान, अजमेर के चौहान हैं, इसके अलावा दिल्ली के सुल्तान बादशाह हैं, मेवाड़ हैं, रणथंभौर हैं, जालौर हैं, राजस्थान के जो और मुग़ल हैं जिसमें राणा सांगा हैं, महाराणा प्रताप हैं, इसके अलावा मान सिंह आमेर के हैं, चंद्रसेन हैं, और राय सिंह बीकानेर के हैं, और राज सिंह मेवाड़ के हैं। इनकी आपकी हिस्ट्री पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करें जो आपका राजस्थान का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा था, राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें आपकी 1857 की क्रांति और जो आपकी राजनीतिक जागृति रही वो, इसके अलावा आपका प्रजामंडल आंदोलन है, और आपका जो इसके अलावा नेक्स्ट आपका है जो आपके प्रमुख उसमें कैदी थे और जो ट्रिबल मूवमेंट हुए थे वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के बारे में, ये आपको पढ़ना है, जिसमें आपके राजस्थान का पूरा एकीकरण पढ़ना है, और सोसाइटी और रिलीजन, मतलब आपको यहाँ पर सामाजिक और धर्म यहाँ पर आपको पढ़ना है। फिर हम आगे बात करें तो इसमें आपको आप इसकी राजस्थान की आर्ट है, आर्ट में आपको लोक देवता, लोक देविया, इसके अलावा राजस्थान में जो प्रमुख संत हैं, इसके अलावा जो राजस्थान में आपके टेम्पल है, फोर्ट हैं, इसके अलावा प्लेस है, पेंटिंग है, और पेंटिंग की बहुत सारी स्कूल हैं, वेरियस पेंटिंग स्कूल है। इसके अलावा जो आपके मेले हैं, उत्सव है, इसके अलावा आपको कॉस्ट्यूम यानी वेशभूषा ड्रेस हैं आपका, और आपके जो आभूषण हैं, इसके अलावा जो लोकगीत है, आपके लोक नृत्य हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा है और साहित्य हैं, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें मेंटल एबिलिटी, मतलब आपकी जो रीजनिंग है उसमें आपके देखो रीजनिंग में ये आपके सब्जेक्ट टॉपिक रहने वाला है, जैसे एनालॉगी है, सीरीज कंप्लीट है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, लॉजिक एंड वेन डायग्राम है, इसके अलावा आपका अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, नंबर रैंकिंग है, टाइम सीक्वेंस है, इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप बात करें तो अर्थमेटिकल, रीजनिंग, डाटा प्रिपरेशन, डाटा सफिशिएंट, क्यूब और डाइस, ये आपका रीजनिंग और मैथ का सिलेबस रह जाता है। आगे हम बात करें स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स में आपको यहाँ पर पढ़ना है कलेक्शन ऑफ डाटा, और इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड और मीडियन, इसके अलावा अंडरग्राउंड
अंडरग्राफ्ड एंड ग्राफ डाटा, ये आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में आपको बता दिया कि सेकेंडरी लेवल की मैथमेटिक्स है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आगे आपकी हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में आपको संधि, इसके अलावा संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार शब्द, एकार शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नात्मक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और अंग्रेजी के शब्द, पारिवारिक शब्द जो हिंदी के समानार्थक शब्द हो, यानी आपको तकनीकी व प्रशासनिक शब्द पढ़ने हैं। इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में आपको यहाँ पर टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, इसके अलावा आर्टिकल ऑफ डिटरमाइंस है, इसके अलावा आपके जो यूज ऑफ प्रोनाउंस है, प्रीपोजिशन है, इसके अलावा करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है जिसमें आपके वर्ब है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कनेक्टिव है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट अगला टॉपिक है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स विद द वर्ब ऑफ हिंदी वेरियस, ये आपको पढ़ना है। एनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पढ़ने हैं। इसके अलावा ये आपको वर्ड ऑप्शन कन्फ्यूज पढ़ना है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस आता है। इसके बाद में आगे हम सिलेबस की बात करें तो आगे आपका नेक्स्ट सिलेबस है करंट के बारे में, जिसमें आपके राजस्थान के प्रमुख जो इवेंट है वो आपको पढ़ने हैं और करंट के प्रोग्राम डेवलप इन इंडिया, तो स्पेशल रेफरेंस में राजस्थान मतलब राजस्थान और इंडिया का जो आपको कल्चर है वो यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे आपके केमिस्ट्री के एटम मॉलिक्यूल है, केमिकल रिएक्शन है, इसके अलावा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। फिजिक्स की बात करें तो फोर्स एंड लॉ एंड मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है। अगर बायो की बात करें तो इसमें टिश्यू है और कंट्रोल एंड समन्वय और आपका जो सर्कुलेशन है वो है। इसके अलावा आपका हार्डी एंड इवोल्यूशन है, आपका जो विकास है वो है। मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, ये है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड सब्सटेंस एंड डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। अब बात करें इंडिया की पॉलिटी के बारे में तो इंडिया की पॉलिटी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। तो उसमें आपको सबसे पहले इंडिया की पॉलिटी में साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ने हैं। फिर आपका इंडियन एग्जीक्यूटिव वो आपको पढ़ना है। लेजिस्लेटिव जो भारत की आपकी लोकसभा है, इसके अलावा राज्यसभा वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जुडिशरी है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है, जिसमें आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जिसमें आपके इलेक्शन इन इंडिया, द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, द इलेक्शन एंड इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपकी प्रेसिडेंट की पावर है, इनको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा आगे आपको पढ़ना है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ने पावर, मतलब आपको मंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी जो पावर है वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपका पार्लियामेंट स्पीकर एंड इज फंक्शन, आपको जो आपका संसद है, संसद के जो अध्यक्ष हैं उसके जो शक्तियाँ हैं, उनके जो कार्य हैं वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया हुआ, उसकी क्या क्या पावर है उनकी, और अलग अलग जो राष्ट्रीय बोर्ड हैं जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं और आपके जो चुनाव आयोग है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो इसके बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी आ जाती है। राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी पूरी है, जैसे आपकी अवस्थितिक और विस्तार है, इसके अलावा जो आपकी जलवायु है और आपका जो भौतिक प्रदेश है वो पढ़ना है आपकी। फिर आपकी जलवायु है, फिर आपकी जो आ जाती हैं आपकी राजस्थान में जो एग्रीकल्चर रहती हैं वो, लाइव स्टॉक, फिर आपके जो खनिज पदार्थ हैं वो, पशुधन के बारे में, खनिज पदार्थ, फिर आपकी जो एनर्जी रिसोर्स ऊर्जा के संसाधन है, फिर आपका जो टूरिज्म है, पर्यटक है और ट्रांसपोर्ट या परिवहन है, और इसके अलावा जो आपके उद्योग है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन मैनेजमेंट सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट में आपको एक एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको इसके जो फंक्शन है, प्रिंसिपल हैं, टोटल यहाँ पर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन, इसके अलावा सुपरविज़न, इन्फेक्शन जो इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो आपको, लीडरशिप है, एजुकेशन मैनेजमेंट वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, इसमें आपको प्रमुख जो संस्था हैं राजस्थान में जो चल रही हैं वो आपको पढ़ना है, जैसे SCRT, NCRT, BSER, आपके IASC, डाइट है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, इसके अलावा राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसके अलावा राजस्थान इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन, इसके अलावा दिशा राइज और इस्माइल, इसके अलावा शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी और समग्र शिक्षा अभियान, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपका सिलेबस हो जाता है पूरा। अब देखो पेपर की बात करें तो पेपर में आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 75। एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 नंबर का, पूरा पेपर होगा आपका 150 नंबर का। 150 में से आपको अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग आपको यहाँ पर मिलेगी, वो है आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग मिलेगी, और इसमें टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे 30 मिनट का। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।